नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग जीएस सेकंड पेपर का जीएस सेकंड पेपर का लेक्चर देखेंगे। नया टॉपिक है आपका। कुछ टॉपिक जीएस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के रह गए थे, तो अब उनको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करके थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर कंप्लीट हो चुका था। और जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कुछ टॉपिक रह गए थे, तो उनको हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे और दोनों के टॉपिक आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का और मेंस की आंसर राइटिंग का भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस लेक्चर में हम लोग 10 पेजेस को देखेंगे। लगभग काफ़ी लंबी पीडीएफ है ये, क्योंकि इसमें योजनाएं हैं संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। तो यह एक टॉपिक है आपका मेंस जीएस सेकंड पेपर का, तो उसी से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत बार इन योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की डेट में हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ दोस्तों यूपीपीसीएस मेंस के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी अपना यूपीपीसीएस मेंस 2019 या 20 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नंबर पर ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज ही केवल कर सकते हैं। चलिए आज का जो लेक्चर है उसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। इसमें देखिए आधारभूत संरचना, पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे आधारभूत संरचना से के विकास से संबंधित योजनाएं। तो देखिए सबसे पहली योजना जो आती है, जिसको काफ़ी चर्चित योजना थी, काफ़ी फेमस थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन। तो देखिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था 16 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ये इस योजना ने जो एक पूरा योजना थी, पूरा योजना इस योजना ने जो पूरा योजना थी प्रोवाइड या पूरा योजना का जो फुल फॉर्म है कि जैसे प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। ठीक है, तो यह पूरा योजना है और इसको स्टार्ट किया गया था 2003 में। ध्यान रखिएगा, पूरा योजना को ही पूरा योजना का स्थान जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन ने लिया था 2015 में। अब देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट शहरों में बनते हैं, तो स्मार्ट शहरों की तर्ज पर स्मार्ट गांवों को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास करना इसके मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं। किस योजना के? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के। अब देखिए कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे वर्ष 2019-20 तक पूरे देश में 300 गाँवों को स्मार्ट बनाने के लिए 14 तत्वों को शामिल किया गया था, जिनमें प्रमुख था डिजिटल साक्षरता, कचरा प्रबंधन, कृषि प्रसंस्करण एवं कौशल विकास प्रशिक्षण। तो ये सारी चीज़ें थी। गाँवों की पहचान करके राज्य सरकार इनको लागू करवाएंगी। अब जैसे इस योजना में अन्य प्रावधान भी थे कि जैसे मैदानी क्षेत्रों में 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाले गांव, और जबकि रेगिस्तानी पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक के जनसंख्या वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इस मिशन के द्वारा क्या था कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के बीच एक खाई, जो एक असमानता आ रही थी, तो उसको पाटने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में शहरों का विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट गांवों का विकास नहीं हो पाया। तो इसी के लिए इस योजना को लाया गया था 2015 में। अब देखिए जो अगली योजना है, जैसे देखिए जब चीज़ें आपको पता होती हैं, चाहे आपका मेंस का बीओ मेंस हो या यूपीपीसीएस मेंस हो, यूपीपीसीएस मेंस में 200 शब्दों और 125 शब्दों में लिखना है, तो आप इजीली लिख ले जाते हैं। जब चीज़ें पता होंगी, फैक्ट पता होंगे, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी योजना कौन सी है? दूसरी योजना है ई पर्यटक वीज़ा योजना। तो देखिए पर्यटक वीज़ा योजना जैसे इसमें कुछ चीज़ें हैं कि
ई पर्यटक वीज़ा पर आगमन करने वाले शीर्ष देश कौन से हैं? तो शीर्ष देश हैं आपका अमेरिका फर्स्ट पे है, सेकंड जर्मनी है, यूएई थर्ड पे है। अब ये डेटा थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है, नया डेटा आ गया होगा, लेकिन इस योजना जैसे ई पर्यटक वीज़ा योजना से संबंधित इसको प्रारंभ कब किया गया था? 27 नवंबर 2014 को भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया गया था। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से थे? जो मेन बॉडी पार्ट है वो यही है। भारत सरकार ने 9 नामित हवाई अड्डों से 43 देशों के लिए यह योजना प्रारंभ की थी। जनवरी 2015 में गुयाना, अप्रैल 2015 में श्रीलंका और मई 2015 में, ठीक है, 31 देशों के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार किया था। 15 अगस्त 2015 को इस योजना का विस्तार 36 और देशों के लिए बढ़ा दिया गया था। वर्तमान में अगर हम लोग देखेंगे तो ई पर्यटक वीज़ा सुविधा जो है 112 देशों के नागरिकों को 16 हवाई अड्डों पर आगमन के लिए उपलब्ध है। भविष्य में यह 150 देशों तक विस्तार करने की योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा। अब देखिए अगली योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। देखिए हम लोग सभी योजनाओं को बात करेंगे क्योंकि देखिए मेंस का पार्ट है और मेंस में कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है कहीं से भी, तो आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। यह जो वीडियो है आज की डेट में आपका चैनल पर जाएगा, बाकी वीडियोज़ आपको यूपीपीसीएस मेंस का जो ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप, तो उसी में आपको मिलेगा। मेक इन इंडिया योजना देखिए 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया योजना को स्टार्ट किया गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भारत में निवेश का अनुकूल माहौल तैयार करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक विकास करना। इस योजना का जो लोगो शेर है और इसी दिन चाइना ने मेक इन चाइना अभियान भी लॉन्च की थी। तो ये कुछ बातें हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम से संबंधित। अगली योजना कौन सी है? अगली योजना है स्वच्छ भारत अभियान या मिशन। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 145वीं जयंती थी, तो उसी दिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं कि जैसे 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनको स्वच्छ भारत का सपना पूरा करना था। इसी मिशन की अवधारणा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को शौचघर, ठोस एवं जल अपशिष्ट निपटान की सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और पेयजल की आपूर्ति, ये सारी की सारी चीज़ें स्वच्छ भारत मिशन के तहत या स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन चीज़ों को शामिल किया गया था। अब इसमें क्या है कि अगली चीज़ जो है 5वीं योजना है राष्ट्रीय आयुष मिशन। तो देखिए आयुष को अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो ए से है आपका आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एस से होम्योपैथी। देखिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत जो की गई थी वो आपकी 15 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए एलोपैथी चिकित्सकों को कमी को पारंपरिक पद्धतियों अर्थात आयुष के चिकित्सकों से पूरा करना। तो इसमें एक बैलेंस बनाना कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा सके, देश में जो स्वास्थ्य चिकित्सकों की कमी है उसको पूरा किया जा सके आयुष चिकित्सकों के द्वारा। तो इसी के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन को स्टार्ट किया गया था। अब देखिए अगली योजना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन। इसकी प्रारंभ जैसे देखिए ये जो चीज़ें हैं योजनाएं हैं कभी कभी पीटी में भी बहुत बारी पूछ लिया जाता है, तो ये पीटी के लिहाज से भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जो पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को की गई थी वाराणसी बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। घोषणा देखिए कब की गई थी? 2014-15 के बजट में 500 करोड़ के आवंटन के साथ मालवीय जी की 154वीं जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया था। कुल व्यय की जहां तक बात कर लेते हैं तो 12वीं 5 ईयर प्लान में इस योजना पर 900 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया था। उद्देश्य क्या है इस योजना का? राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यह है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पेशेवर विकास से संबंधित मुद्दों को लक्षित करना, तो यह इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब अगला मिशन जो है, अगला मिशन है आपका नमामि गंगे
तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है यह किससे संबंधित है? तो देखिए प्रारंभ में 2014-15 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था, नमामि गंगा मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की पारिस्थितिकी एवं भौगोलिकी संपूर्णता की पुनर्स्थापना के साथ इसकी अविरल एवं निर्मल धारा को सुनिश्चित की जाएगी। कहने का मतलब है जो पर्यावरणीय और भौगोलिक जो कमी आ रही है या जो एक डिक्रीज देखा जा रहा है उसको ठीक करना, पुनर्स्थापित करना और गंगा को स्वच्छ बनाना, ये सारे के सारे कार्य इसके लिए किए जाएंगे नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। कुल व्यय की जहाँ तक बात करें तो 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का व्यय किए जाएंगे इस योजना के तहत। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए इसको प्रारंभ किया गया था 20 अगस्त 2014 को। देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे ये जो योजनाएँ हैं कहीं से भी किसी रूप में पूछी जा सकती हैं। आप अगर स्वास्थ्य से संबंधित या अवसंरचना से संबंधित कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं तो उनमें भी आप इन योजनाओं को समाहित कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। 20 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल आधार प्रदान करना, डिजिटली रूप से भारत को सशक्त बनाना, एक सशक्त समाज का निर्माण करना और एक ज्ञान अर्थव्यवस्था यानी नॉलेजफुल इकोनॉमी के रूप में हमारे देश को रूपांतरित करना। तो यह इसके उद्देश्य माने जाते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा डिजिटली इंडिया को अच्छे से बेहतर बनाना। ठीक है, तो डिजिटल रूप में कौन कौन सी संचार की सुविधाओं से लैस करना, भारत को सशक्त बनाना। अब अगला चीज़ क्या है कि जैसे इसके कुछ लक्ष्य हैं कि जैसे 2.5 लाख गाँवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराना, सार्वभौमिक फ़ोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, सभी विद्यालयों एवं 2.5 लाख स्कूलों में वाईफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार सृजन प्रत्यक्ष रूप से 1.7 करोड़ और अप्रत्यक्ष रूप से 8.5 करोड़ रुपए तक रोजगार सृजन करना। और सरकार में सर्वत्र ई गवर्नेंस को स्थापित करना, सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स में ई गवर्नेंस को स्थापित करना, ई सर्विसेज को बढ़ावा देना। इसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की एक रूपरेखा तैयार करना, उस पर अमल करना और उसके कार्यों को क्रियान्वित करना। अब देखिए अगला जो मिशन है या योजना है वो है आपकी अटल नवोन्मेष मिशन। तो देखिए इसका प्रारंभ जो है 2015-16 के बजट में किया गया था, इसकी घोषणा की गई थी बजट 2015-16 में। इसके महत्वपूर्ण बातों को अगर देखते हैं तो इसमें शिक्षाविद, उद्यमियों, शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। भारत में देखिए इनोवेशन से संबंधित जो रिसर्च है, नई नई खोजें हैं, अनुसंधान है, उनकी एक विकास की संस्कृति को विकसित करना, विकास करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को संज्ञान में लिया जाएगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ध्यान रखिएगा, अटल नवोन्मेष मिशन। अब अगली योजना जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो देखिए इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2014 को। इसकी घोषणा और औपचारिक शुभारंभ जो किया गया था 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त को। शुभारंभ कब किया गया था? 28 अगस्त को। यह योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं प्रभाग द्वारा यह संचालित है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। यह इसका आदर्श वाक्य है। मूल दर्शन क्या है? सबका साथ सबका विकास। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन पर आधारित यह योजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। अब एक चरणों को अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे प्रथम चरण की बात करते हैं तो 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक यह चीज़ें थी कि जैसे सुविधाएं हैं, पूरे देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिकता उपलब्ध कराना, सभी परिवारों को रुपए डेबिट कार्ड सहित कम से कम
मूल बचत खाता सुविधाएं देना, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल था। 6 माह तक खाते के संतोषजनक संचालन के बाद आधार से जुड़े खातों को 500 रुपये तक की 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी इन्हीं खातों के माध्यम से। और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड, रुपे किसान कार्ड के रूप में जारी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 28 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक के मध्य खोले गए खातों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी फर्स्ट फेज़ की। अब देखिए द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय चरण जो है 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक चला। सुविधाएं कौन कौन सी थी कि जैसे लोगों को सूक्ष्म बीमा उपलब्ध कराना, व्यवसाय प्रतिनिधियों के जरिए स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजनाओं को संचालित करना। इस योजना में क्या है कि बिना इंटरनेट वाले मोबाइल में भी बैंकिंग सेवा की सुविधा दी जाएगी। ठीक है। जैसे इस योजना के तहत 26 जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था और 28 अक्टूबर 2015 तक इस योजना के अंतर्गत 19 करोड़ लगभग लोगों ने विभिन्न बैंकों में अपने अपने खाते खुलवाएं। इसमें करीब लगभग 25,913.56 करोड़ रुपए की राशि भी लोगों के द्वारा जमा की गई। तो यह जनधन योजना से संबंधित कुछ चीज़ें थी। अब जो अगली चीज़ है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। तो अब स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में इससे संबंधित चीज़ों को हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे ही यह पूरी की पूरी PDF कंप्लीट हो जाती है, लेक्चर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको जो UPPCS मेंस का जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।